ठीक है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर जहां पर हम लोग पढ़ने वाले हैं गणित। ठीक है, तो पहला चैप्टर मैं लेकर आ चुका हूं और आपके जो एग्जाम आगे लगे हुए हैं उनको देखते हुए जो ये गणित की क्लास चलाई गई है, ये बेसिक टू एडवांस क्लास है। अगर आपको गणित नहीं भी आती है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, गणित नहीं आती है इससे प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। मेहनत नहीं करोगे इससे प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर आप मेहनत करने के लिए आप बिल्कुल डेडिकेट हो तो यकीन मानो गणित मैं आपको सिखाऊंगा, ये वादा है आपसे, ठीक है। बिल्कुल 100% गणित सीख जाओगे। बस ये करना है कि जो छोटी छोटी चीजें मैं सिखाता रहूंगा वो कलेक्ट करते रहोगे, इकट्ठा करते करते, और एक दिन ऐसा आएगा कि आपको पूरी गणित आने लगेगी। लेकिन हाँ, हर एक दिन आपको कुछ ना कुछ सीखते चलना है। जैसे आज की क्लास है परसेंटेज, तो आपको बाकायदे नोट्स बनाने हैं, अच्छे नोट्स बनाने हैं। और ऐसा नहीं होगा किसी भी क्लास में ऐसा नहीं होगा कि एक ऐसी क्लास आपके सामने रख दी जाए जिसमें कुछ ना समझ में आए। मैं बार बार कह रहा हूं, मैं उनके लिए क्लास चला रहा हूं जिनको गणित से डर लगता है, जिनको लग रहा है यार ये गणित मैं सीख ही नहीं पाऊंगा, ये परसेंटेज चैप्टर क्या होता है, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, हमको कैसे कंप्लीट करना है, क्या करना है, ये सब कुछ, ठीक है। ये सब कुछ के लिए मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। कैसे आपको गणित पढ़ना है वो सारी चीजें मैं आपको यहां पर सिखाऊंगा। और कोशिश करना, ठीक है, सभी लोग, कि नोटिफिकेशन आए या ना आए। कुछ बच्चे नोटिफिकेशन का इंतजार करेंगे, नोटिफिकेशन आए या ना आए, आपको नोटिफिकेशन का इंतजार नहीं करना है। आपको हर दिन कितने बजे? शाम को 6 बजे। देखो, ये जो टाइम सेट किया गया है, बड़ी कसमोकस के साथ ये टाइम सेट किया गया है 6 PM पर, ठीक है। अगर आपको गणित सीखना है, सोच रहे हो कि यार कहीं नहीं सीख पा रहा हूं, तो एक बार इनसे भी ट्राई कर लेता हूं, देखता हूं ये क्या करते हैं, है ना। ऐसा कुछ है तो आपको 6 बजे उपस्थित होना है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा फिर आपको गणित कैसे सीखना है, ठीक है। फिर उसके आगे मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। चलो, सब बच्चे सोच रहे होंगे कि सर बहुत दिन बाद आए हैं पढ़ाने के लिए, तो अब एक बार एक कोशिश करते हैं, क्योंकि जब बहुत सारे काम होते हैं तो उसमें मैं मानता हूं कि 2 नाव पे एक साथ नहीं चलना चाहिए, ठीक है। तो अभी तक कोशिश कर रहा था बैलेंस करके, लेकिन अब सोच रहा हूं कि फिर से एक बार ट्राई करते हैं कुछ करने की और कुछ आप लोगों के लिए करने की। चलिए, तो वीडियो अगर अच्छी लगे, आपको समझ में आए, तो आप जरूर लाइक करिएगा। बिल्कुल फ्री क्लास चलेंगी, बिल्कुल आपको एक भी पैसे नहीं लगेंगे और बहुत कुछ समझ में आना है, बहुत सारे नोट्स तैयार हो जाएंगे गणित के और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, ये प्रॉमिस है मेरा आपसे। क्लियर है? चलो, तो पहली क्लास कौन सी है? तो पहली क्लास है मैथ की, और जिसमें हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं वो परसेंटेज का क्लियर करने वाले हैं। कौन सा? परसेंटेज, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? जिसको हम लोग कहते हैं प्रतिशतता। प्रतिशतता क्या कहते हैं? प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। तो प्रतिशतता जो चैप्टर है, यहां पर मुझे परसेंटेज का ज्ञान होगा, प्रतिशत का ज्ञान होगा। तो प्रतिशतता से ही हम चलते हैं परसेंटेज की ओर, है ना। तो परसेंटेज की ओर चल रहे हैं, तो आप लोग डाल लीजिए एक हेडिंग, परसेंटेज। ये परसेंट क्या है, ठीक है। परसेंट क्या है इसको आपको समझना पड़ेगा। परसेंट को हम लोग क्या कहते हैं? पर प्लस सेंट, यानी जो बात होगी वो प्रति 100 में होगी। प्रति 100 का मतलब क्या है? जो भी वैल्यू अगर मुझे काउंट करनी है, वो अगर मैं 100 में काउंट करूंगा तो वो प्रतिशत कहलाएगा, ठीक है। प्रतिशत को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? ये साइन है प्रतिशत का, जिसकी वैल्यू अगर आप कहो 1/100 भी कह सकते हो, और नहीं तो इसको हम क्या कह सकते हैं? बटा 100। क्या कहेंगे? बटा 100। आप इस तरीके से ध्यान रखेंगे। परसेंटेज क्या होता है? कोई भी वैल्यू अगर आपको यह कहा जाए 2 को 100 में काउंट करना है, ठीक है। यह भी छोड़ो, इसको भी लिखने का मैं तरीका बता रहा हूं। आपके पास 100 रुपए हैं, आपने 100 में 3 रुपए किसी ने आपसे उधार मांगे। आपके पास 100 रुपए हैं, आपसे किसी ने 3 रुपए उधार मांगे, तो आपने उसको कितना दिया? 3/100 दिया। आपके पास कितना बचा? तो 100 में अगर आपने उसको 3 दे दिया है, तो 100 में आपके पास बचा कितना बेटा? 97 बचा। आपके पास 100 रुपए हैं,
आपने 3 रुपए किसी को दे दिए, तो उसको कितना दिया? उसको दिया आपने 3/100। आपके पास बचा कितना? 100 में 97 बचा, इसलिए बचा कितना? 97/100। ये परसेंट है, चाहे 3/100 कहो और चाहे इसको कहो 3%। जो दिया ना वो 3 दिया ना, अगर 100 में दिया तो ये 3% हो गया। 100 में दिया 97, लेकिन 100 में 97 तुम्हारे पास बचा है, तो ये कितना बचा है? 97% बचा है। 90, ये बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक आप कंप्लीट करोगे यहां पे, ठीक है। 97% बचा है। अब इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा जो दिक्कत हमें आती है वो आज हम समझ लेते हैं, उसके बाद दिक्कत नहीं आएगी। क्या सर जी? परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना और फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करना हमें सिखा दीजिए। देखो, तो ये सबसे पहले हम यही आपको चीज सिखा रहे हैं, परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, ये चीज आपको सीखनी है। सबको आती होगी, लेकिन मैं मान के चल रहा हूं कि अगर मेरी क्लास शुरू से हो रही है तो बिल्कुल बेसिक से सिखाऊं, ठीक है। परसेंट को फ्रैक्शन में चेंज करना, या ये कह सकते हैं परसेंट को हटाना। परसेंट को हटाना बड़ा आसान है यार। परसेंट को हटाना, परसेंट मुझे कहीं भी किसी भी सवाल में परसेंट दिखेगा, मुझको हटाना है, तो बड़ा आसान है। कहीं पर अगर आपको यह दिख जाए 25%, परसेंट दिख गया, परसेंट दिख गया, तो परसेंट की वैल्यू मैंने आपको रटवा दी है। परसेंट को क्या कहते हैं? बटा 100 कहते हैं। परसेंट को क्या कहते हैं? बटा 100 कहते हैं। तो जैसे ही परसेंट हटाओगे, बटा 100 लगा दोगे, बस। परसेंट की वैल्यू क्या होती है? बटे 100 होती है। तो कहीं पर भी अब परसेंट दिख जाए, कहीं पर भी, तो आपको परसेंट हटाते ही बटे 100 लगाना है, ठीक है। बटे 100 लगाना है, और आपने जैसे ही आपने 25 से 100 को काटा, 25 चक्को 100, कितना आ गया? 1/4। 1/4 आ गया। अब ये बेसिक चीज मैं सिखा रहा हूं, फिर एडवांस चीज मैं और इसमें ऐड करता चलूंगा, जिससे आपको ये भी सीखना है कि ये हुआ क्यों, और इसको अगर और जल्दी करना है तो कैसे होगा, ये भी सीखेंगे। जैसे आपके पास कहीं भी लिखा है, ठीक है, 45%। 45% में परसेंट को हटाना है, तो बिना सोचे समझे हम क्या करेंगे? परसेंट को क्या कर देंगे? कैंसिल करेंगे, और परसेंट की जगह बटा 100 लिख देंगे, हो गया। और 45 को फिर काटेंगे तो 5 9 45, और 5 से इसको काटा तो 20, यानी कितना आ गया? 9/20। 9/20, ठीक है, 9/20 हो गया। इस तरीके से आपको कुछ बातें तो समझ में आ ही रही होंगी, ठीक है। चलो, ये चीजें हो गई हैं। अब हमने यहां से क्या किया है? परसेंट में फ्रैक्शन को बदलने के लिए परसेंट को हटाना सीखा है। तो परसेंट को हटाना है, तो परसेंट की जो वैल्यू होती है बटे 100, उसको रखनी होती है। ये नॉर्मल सी चीज थी। दूसरी चीज क्या है? परसेंट को लगाना। परसेंट को लगाना, परसेंट को लगाना आपको बहुत ध्यान से सीखना है। परसेंट को लगाना, ठीक है, या ये कह सकते हैं परसेंट में बदलना। परसेंट में बदलना, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, परसेंट हटाना तो बड़ा आसान है। किसी भी चीज में परसेंट हटाया, परसेंट हटाते ही बटे 100 कर दिया। अब परसेंट लगाना सीखना है, तो इसके लिए क्या करना है आपको? थोड़ा सा ध्यान दो। जैसे यहां पर क्या है? यहां पे परसेंट की वैल्यू क्या होती है? तो हम लिख रहे हैं परसेंट बराबर 1/100। ये आपको पता है परसेंट की वैल्यू क्या होती है? 1/100। तो अब आपको यहां से अगर 100 को ट्रांसफर किया जाए, तो 100 किसके पास चला जाएगा? परसेंट के पास चला जाएगा। 100 का गुणा परसेंट से हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 100% बराबर कितना? 1। 100% की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई है। अब इसको भी समझना है आपको। अगर 100% को 1 हम कह रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? 100% को 1 कह रहे हैं, तो 200% को 2 से इसको गुणा कर दो। 200% की वैल्यू क्या होगी? 2 से इधर भी गुणा कर दो, 2 होगी। 300% की वैल्यू क्या होगी? 300% की वैल्यू क्या होगी? 3 होगी, ठीक है। अब इसी में अगर 5 का गुणा कर दो, तो 500% की वैल्यू क्या होगी? तो आप तुरंत कहोगे 5 होगी, ठीक है। हाँ,
नहीं, काम है हमें, ठीक है। 100% की वैल्यू 1, 200% की वैल्यू 2, 300% की वैल्यू 3, इसी तरीके से 500% की वैल्यू 5। अब ये चीजें अगर जो हो रही हैं, ये चीजें जो अगर हो रही हैं तो ये कैसे हो रही हैं, आपको ये देखना है कि एक था, अगर एक को हम परसेंट में बदलें, एक तो ये समझना है अगर ये बराबर लगा हुआ है तो इसका मतलब है 100% की वैल्यू अगर एक है तो एक 100% के बराबर है, यानी एक को अगर परसेंट में बदलोगे तो 100% हो जाएगा, दो को परसेंट में बदलोगे तो 200% हो जाएगा, तीन को परसेंट में बदलोगे तो 300% हो जाएगा, पांच को परसेंट में बदलोगे तो उसको 500% कहेंगे। हो क्या रहा है संख्या के साथ? संख्या के साथ 100% से गुणा हो रहा है, और गुणा इसलिए हो रहा है क्योंकि 100% की वैल्यू एक है और एक से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मुझसे कहा जाए कि ऐसे कह दिया जाए 21 को परसेंट में बदलो, 21 को प्रतिशत में बदलो, 21 को प्रतिशत में बदलो, तो हमें पता है 100% की वैल्यू एक है। अगर 21 में, मैं बहुत बेसिक सिखा रहा हूं, 21 में मैं अगर एक का गुणा करूं तो कोई फर्क पड़ेगा? 21 इंटू 1, और एक का मतलब क्या है? एक की वैल्यू क्या है? 100% है, तो एक की वैल्यू एक की जगह मैं क्या कर दूं? 100% से गुणा कर दूं, क्योंकि 100% की वैल्यू एक होती है। परसेंट में बदलने के लिए केवल आप 100 से गुणा नहीं कर रहे हो, न केवल आप परसेंट से गुणा कर रहे हो, जब गुणा करना होगा तो आप 100%, दोनों साथ में होना चाहिए, 100 और परसेंट, क्योंकि 100% की वैल्यू एक होती है। 100% से गुणा कर दोगे तो 21 100% हो जाएगा, 21 100% हो जाएगा। तो बेसिक सी जो चीज है, अगर परसेंट में बदलना है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। यह भी चीज आप सीख चुके हो, गुणा किससे करना पड़ेगा? 100% से। 100% से क्या करना पड़ेगा? गुणा करना पड़ेगा। बड़ा आसान है, चलो सीखते हैं। जैसे कोई कह दे कि 1/5 को परसेंट में क्या होगा? 1/5 को परसेंट में बदलो, तो आप कहोगे परसेंट में बदलना है, 100% से गुणा कर दो। 100% से गुणा कर दो, 5 से 100 को काटा, 20 आ गया, आंसर कितना हो गया? 20% हो गया। बोलो यस और नो, 20% हो गया ना। इसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि 2/25 को परसेंट में बदलो, को प्रतिशत में बदलो, दो बटे 25 को परसेंट में बदलो, अब क्या करोगे? तो 2/25 को अगर परसेंट में बदलना है तो परसेंट में बदलने के लिए सर 100% से गुणा करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परसेंट में भी संख्या हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे? 2/25 इंटू 100%, और 25 से 100 को काट दिया, 25 चक्को 100 और 4 दूना कितना हो गया? 8%। कितना हो गया? 8%। यानी 2/25 परसेंट में 8% है। अब कभी कभी हम लोग जानते हो नंबर निकालते हैं, जैसे आपकी परीक्षा का पूर्णांक जो है, टोटल मार्क्स हैं, वो हमें पता होता है और आपके नंबर भी पता चल जाते हैं, लेकिन पापा पूछते हैं भैया परसेंट क्या आया है। तो आपको बता दें, जैसे परीक्षा का पूर्णांक कितना है? 400 है, और आपके नंबर कितने आ गए हैं? आपके नंबर आ गए हैं बेटा 150। ठीक है, ये क्या है? टोटल मार्क्स है, ये टोटल मार्क्स हैं, और यहां पर आपके जो मार्क्स हैं वो कितने आए हैं? 150। ध्यान से समझो, आपकी परीक्षा 400 नंबर की है, उसमें आपने 150 नंबर हासिल किए हैं, लेकिन पापा ने ये नहीं पूछा कि आपने नंबर कितने हासिल किए। आपके पापा ने पूछ लिया परसेंटेज बताओ, और आपको नहीं पता है। तो आपको बता दें, जिस चीज की बात होती है हम उसको ऊपर रखते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात कर रहे हैं आपके मार्क्स कितने परसेंट हैं, आपके नंबर कितने परसेंट हैं, तो आपके नंबर हैं 150, आपके नंबर हैं 150, लेकिन किसमें? 400 में। तो 400 को नीचे रखोगे। अगर भाग पूछा जाए कितना भाग आपने नंबर पाया है, तो अगर फ्रैक्शन में आपको बताना है, परसेंट में नहीं बताना है, तब भी टोटल वैल्यू आप नीचे रखोगे। जितना टोटल मार्क्स है वो 400 है, 400 में आपने पाया कितना है? 150। जो नंबर हम लोग पाते हैं उसको ऊपर रखते हैं, जो नंबर का टोटल नंबर होते हैं उसको हम नीचे रखते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने काटा, 0 से 0 काट दिया। ठीक है, और इसको हमने काटा 5 3 15,
और 5/40। अगर आपको भिन्न में बताना पड़ता तो आपने 3/8 नंबर प्राप्त किए हैं। भिन्न में बताना होता, फ्रैक्शन में। आपने कितने नंबर प्राप्त किए? 3/8। परसेंट में बताओ तो परसेंट में बनाने के लिए अभी हमने बताया है कि कभी भी किसी भी चीज को अगर परसेंट बनाना है तो आपको 100% से गुणा करना है। यानी इधर हमने देखा 100% से गुणा कर दिया, और जैसे ही 100% से गुणा किया तो हमारा 4 दूना 8, और 4 से इसको काट दिया, ये 25 आ गया, और 25 से 75, और 75/2 का मतलब है 37.5%। कितने नंबर आए हैं? 37.5%। ठीक है, 37.5%। अब आपको एक चीज मैं बताना चाहता हूं यहां पर, ठीक है। आप लोग जरा ध्यान से एक हमारी बात को सुन लीजिएगा। ये हम बेसिक सीख रहे हैं, गणित का बेसिक। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर डैमो 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 डैमो, ये डैमो भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन यहां से हम लोग अगर शुरू कर रहे हैं ना, तो इसमें सारे बच्चे आ जाते हैं। जिनको आता है उनकी प्रैक्टिस हो जाती है, उनको तो पता है वो इस चीज को नहीं सीखेंगे। लेकिन जिनको नहीं आता है, जो हमेशा बड़े बड़े सवालों में फंस जाते हैं, वो क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि उनका बेसिक कमजोर है। वो थोड़ा सा मेहनत अगर करे हमारे साथ तो यकीनन चाहे जितने बड़े क्वेश्चन हो आपका दिमाग चलेगा उसमें, ठीक है। अभी तो बेसिक चल रहा है। चलो, अब ये चीज हो गई, हम तो ये भी जान गए हैं, ठीक है। अब इसी में कभी कभी कहते हैं परसेंट को दशमलव में बदलो। जैसे 25% को दशमलव में लिखो, दशमलव यानी पॉइंट में लिखो। दशमलव में मान क्या होगा? 25% को दशमलव में मान क्या होगा, या 25% का दशमलव में मान क्या होगा, यह पूछ लिया गया आपसे। तो आपको मैं बता दूं, जैसे ही परसेंट हटाते हैं तो 2 अंक, कितने अंक? 2 अंक दशमलव कहां खिसकता है? ध्यान दीजिएगा, 2 अंक दशमलव बाईं ओर खिसकता है। किधर? बाईं ओर, ठीक है। परसेंट लगाएंगे तो दशमलव दाईं ओर खिसकेगा, परसेंट हटाएंगे तो दशमलव बाईं ओर खिसकेगा, परसेंट लगाएंगे दशमलव दाईं ओर खिसकेगा। इसका मतलब क्या है आप यहां समझ लो कि जैसे ही हमने इसका परसेंट हटाया तो 1 2 2 अंकों के बाद दशमलव लग गया, आंसर आ गया 0.25। ठीक है, फिर समझो अगर बात थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। 375% को अगर दशमलव में ही डायरेक्ट लिखना होता तो हम परसेंट हटाते, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देते, क्या हो जाता? 3.75। परसेंट हटाने पर दशमलव क्या होता है? 2 अंक बाईं ओर खिसकता है, 2 अंक इधर खिसकेगा। चलो, जैसे अगर यही लिखा होता, यहां पर यह चीज लिखी होती 3.75%, यह चीज लिखी होती और हमको परसेंट हटाना पड़ता, हमको परसेंट हटाना पड़ता तो हम 375 तो लिख लेते, 3.75 तो लिख देते, ये परसेंट है। और जैसे ही हम परसेंट अगर हटाएंगे ये, तो दशमलव तो यहां लगा ही है, तो 2 अंक और खिसकेगा, एक अंक ये और एक नहीं है, तो एक 0 लगाया और दशमलव को यहां से हटा के हमने कहां लगा दिया? यहां लगा दिया, यानी 0.0375। ठीक है, 0.0375। फिर से समझो, पॉइंट लगा है, यहां लगा दिया, और ये परसेंट है। इसको अगर हम परसेंट हटाना चाहें तो ये डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, कहीं बहुत जगह काम आएगा। ठीक है, हमने परसेंट हटाया तो 2 अंकों बाद दशमलव खिसकेगा, यहां दशमलव लगाया, 2 अंक बाद लगेगा, 1 और 2, दशमलव यहां लग जाएगा, यहां से हट जाएगा, यानी 4.789 ये हो जाएगा परसेंट हटाने पे। ठीक है, परसेंट हटाने पर ये हो जाएगा। आपको आसान सी चीजें लगेंगी, थोड़ा सा अगर आप टाइम दोगे तो आपको यहां पर ये सब चीजें आसान लगेंगी। लेकिन इसी का अगर जस्ट उल्टा बात करें, वो भी चीज सीखनी है कि अगर कह दिया जाए 0.3437 को परसेंट में चेंज करो, परसेंट में चेंज करो, बड़ा आसान है, यह भी बड़ा आसान है। आपको क्या करना है? इस दशमलव को 2 बाईं ओर खिसकाना है, बाईं ओर खिसक जाएगा, सॉरी दाईं ओर, वो बाईं ओर, ये दाईं ओर, दाईं ओर खिसक जाएगा,
दाएं ओर दशमलव खिसकेगा। कितने? 2 अंक। 2 अंक दशमलव दाएं ओर खिसक जाएगा जब परसेंट लगाना हो। जब परसेंट लगाना हो तो 2 अंक दाएं ओर खिसक जाएगा, जब परसेंट हटाना हो तो 2 अंक बाएं खिसक जाएगा। बिल्कुल आसान सी थ्योरी है, इसको समझ लेना है। जैसे ये है, इसमें परसेंट लगाना है तो 4.37 है। अगर इसमें परसेंट लगाना है तो ये जो दशमलव है यहां से 1 और 2 यहां पर लग गया, यानी कि इसको हम यहां से दशमलव हटा देंगे और ये परसेंट लगा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? 437%। ये हो गया 437% हो गया। हमने परसेंट लगा दिया, दशमलव जब किनारे खिसका दिया तो इसके बाद तो कुछ है ही नहीं, तो मतलब 437 पूरा है। दशमलव का मतलब हट ही गया दशमलव। जैसे 8934 ये होता कुछ, और कहते इसको 10% में बताओ कितना है। परसेंट में अगर इसको लिखना हो तो कैसे लिखोगे? तो आप कहोगे ये जो दशमलव है ना, ये यहां से हटा दो और 1 और 2 अंकों के बाद दशमलव लगा के इधर परसेंट लगा दो। ये परसेंट में चेंज हो गई संख्या। कितना आसान है, कितना आसान है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, रोज क्लास चलेगी, डेली आप लोग उपस्थित होइए। ठीक है, डेली अगर उपस्थित होंगे तो ये यकीन मानो। अच्छा, एक चीज और हम बता दें, जो बच्चे बिल्कुल सीक्वेंस से ही क्लास पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक बैच है, ये हमारा नालंदा बैच है। ठीक है, इस समय इसमें ऑफर जो चल रहा है वो 50% का ऑफर चल रहा है। आपको अगर बीपी 50 लगाते हो, ये जानकारी आपको मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चे बहुत सीक्वेंस से पढ़ना चाहते हैं। बीपी 50 अगर आप लगाओगे, कैपिटल बी कैपिटल पी बीपी 50 अगर आप लगाओगे तो 50% का डिस्काउंट मिलेगा। ये 699 का बैच ये हटके ये मात्र 350 रुपए का पड़ जाएगा, 350 का। उसमें सब कुछ आपको मिलेगा बिल्कुल सीक्वेंस से, 350 रुपए का पड़ जाएगा। वैलिडिटी जो होगी ना, वो लाइव बैच भी है, थ्योरी बैच भी है, और वैलिडिटी आपकी जो होगी वो एग्जाम तक होगी, जब तक आपका इसका एग्जाम नहीं हो रहा है। आप देख रहे हो कितना डिले एग्जाम हो रहा है, उसके बाद भी इस बैच में आप जुड़े रहोगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, ये बैच कहां पर मिलेगा? ये बैच फिनिक्स एकेडमी उन्नाव एप्लीकेशन है, ये पूरा एप्लीकेशन हमारा गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। ठीक है, ये नंबर डालोगे, नंबर डालते ही आपको कोई भी अगर दुविधा है, समस्या है, नहीं जान पा रहे हो कैसे करना है, तो इस पर नंबर कॉल करके आप पूछ सकते हो। चलो, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर कुछ क्वेश्चन हो जाए, और क्वेश्चन हम ऐसे लाए हैं कि आपको जानते हो यहां पर एक चीज समझनी है। थोड़ा क्वेश्चन में लगा रहा हूं क्योंकि इतनी बातें तो आप सीख चुके हो। अब क्वेश्चन पर ही हम सीधा आते हैं। क्वेश्चन में मैं ऑप्शन लेकर नहीं आया हूं। अगर मैं ऑप्शन नहीं लेकर आ जाऊं तो फिर आप सीखोगे क्या? वही रट्टा वाला कुछ काम नहीं करना है, रट्टू तोता नहीं बनना है। मुझे समझना है, मुझे सीखना है, मुझे मेथड सीखना है ना? तो मेथड आपको सीखना है, उसके लिए हम केवल क्वेश्चन लेकर आएंगे। जब तक आपको ये ऐसे क्वेश्चन नहीं सीख पाओगे तब तक आप बड़े क्वेश्चन पे जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, चलो, वीडियो को आप लोग जानते हो शेयर जरूर कर दिया करो। जब शेयर करोगे तो उससे जानते हो हमारा भी मोटिवेशन, क्योंकि बहुत दिन के बाद क्लास हो रही है सारी। ठीक है, लाइव क्लास। हम मुझको लग रहा है कि 6-7 महीने हो गए होंगे, हो सकता है 1 साल हो चुका हो, क्योंकि उसके पहले तो हमने क्लास नहीं ली है। आज ये लाइव क्लास है आपके लिए। चलो, सीखते हैं। तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, और मेहनत आपके लिए है। कुछ चीजें हुई कि मेहनत नहीं हो पाई, क्योंकि 2 सवारी पर चल रहे थे, तो उसमें डिसबैलेंस होने की वजह से कभी काम पड़ जाता, कभी काम नहीं पड़ पाता, तो आपकी क्लास छूट जाती। फिर क्या होता, इररेगुलर मामला हो जाता, इसकी वजह से क्लास नहीं हो पाती और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। चलो चलो, इसको बताओ, 35% को दशमलव में बदल के दिखाओ। तो आप कहोगे जैसे ही आप परसेंट हटाओगे 2 अंकों के बाद दशमलव लग जाएगा, यानी 0.35। ये आपका आंसर हो गया। बोलो यस और नो। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है?
चलो अगला क्वेश्चन आप बताओ, 125% को अगर दशमलव में बदलना हो तो कैसे दशमलव में लिख देंगे? बड़ा आसान है, ठीक है, बहुत आसान है। क्या करोगे? परसेंट हटाओगे, 2 अंकों के बाद दशमलव लगा दोगे, यानी आंसर हो जाएगा 1.25। 1.25। कोई दिक्कत नहीं हुई? अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। को दशमलव में अभी परसेंट हटाना है, दशमलव में बदले का मतलब दशमलव में लिखा है, ये परसेंट हटाना है। इसमें भी सर कोई दिक्कत नहीं है, परसेंट हटाएंगे, दशमलव जहां पर लगा है वहां से 2 अंकों के बाद लगेगा। एक तो 2 ही हो गया, एक 2 के आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लेंगे, यानी 25 तो लिखा है, दशमलव यहां पर लगा है और ये 2 लिखा है, तो दशमलव यहां से हटा के 2 अंकों के बाद लगेगा, ठीक है, बाईं ओर खिसकेगा, 1 और एक 0 लगाया और एक पॉइंट लगा दिया, यानी क्या हो गया? 0.0225। ये हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं, आगे लगा लो। अब परसेंट में बदलना है, अब इसको किस में बदलना है? प्रतिशत में बदलना है, तो ये भी आसान है। पॉइंट, अब जब परसेंट बनाना होता है तो दशमलव 2 दाईं ओर खिसकता है, 2 अंक दाईं ओर खिसकेगा, तो पॉइंट है यहां पर, परसेंट अगर हमको लगाना है तो यहां से दशमलव हटाएंगे, 1 और 2 अंकों के बाद लगा देंगे, तो 15 दशमलव का मतलब क्या है? 15 ही है, दशमलव तो किनारे चला गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई, तो 15 ही हो गया, और परसेंट लगा दो, हो गया। यानी 0.15 को अगर प्रतिशत में बदलना था तो 15% हमने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। आगे इसको परसेंट में बदलना है तो दशमलव यहां से हटा के 2 अंकों के बाद दशमलव चिपकाना है, यानी यहां पर चिपका दिया, यानी 125.3 और लगा दो क्या? परसेंट। लो ये भी हो गया, हमने तुरंत परसेंट में बदल लिया, ठीक है। क्या कर लिया? परसेंट में बदल लिया, 2 अंक खिसका दिया। बात समझते चलना सभी लोग, कुछ ज्यादा बहुत नहीं है, वो जो बेसिक सिखाकर आया हूं उसी पर डिपेंड क्लास है, ठीक है। अगली क्लास, अगला सवाल, परसेंट में चेंज करना है, यहां से दशमलव हटाया, 2 अंकों के बाद लगा दिए, यहां पर 123.1 और दशमलव 2 अंक खिसका दिया है तो परसेंट भी लगा दो, परसेंट। ये आपका आंसर हो गया, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलते हैं। ये बताओ, अब देखो ये वही वाला क्वेश्चन आ गया है कि जैसे पूछा जा रहा है कि 12 कितना परसेंट, किसकी बात कर रहे हैं? हमेशा जब भी फ्रैक्शन बनाना होता है तो जिस चीज की बात करते हैं उसको ऊपर रखते हैं, और जिस चीज से तुलना करते हैं, जिस चीज के कंपेयर में बात करते हैं उसको नीचे रखते हैं। जैसे बात किसकी कर रहे हैं पहले तो यही कंफर्म कर लो, और हमेशा याद रखना जिसकी बात होती है वही हमेशा ऊपर होता है, जिसकी बात होगी, जो चर्चे में होगा वो हमेशा ऊपर होगा। तो बात जिसकी होगी वो हमेशा ऊपर रहेगा। तो बात किसकी हो रही है? 60 का कितना परसेंट नहीं, 12 कितना है, 12 कितना है, 12 की बात हो रही है, यानी 12 को ऊपर रख दो। किसमें? 60 का, यानी 60 से तुलना कर रहे हैं, 12 की बात कर रहे हैं। 12 60 का कितना प्रतिशत है, यानी 12 कितना प्रतिशत है, किसका? 60 का। तो 60 से 12 की कंपेयर कर रहे हैं, तो 60 से तुलना कर रहे हैं, तुलना करने वाला चीज नीचे रहेगी, 60 नीचे आ गया, ऊपर 12 चला गया। परसेंट बनाना है, अगर केवल इतना ही पूछते 12 60 का कितना भाग है, यहां परसेंट की जगह पर क्या होता? परसेंट की जगह पर अगर भाग होता, कितना भाग है, तो हम कह देते 12 से 60 को काट देते, 1/5 भाग है। अगर परसेंट ना होता, यहां पर बात को समझना, 12 60 का कितना भाग है, तो 12 की बात हो रही है, 12 ऊपर रख दिया, 60 से तुलना कर रहे हैं तो 60 नीचे रख दिया, और 12 से 60 को काटा, 1/5 यानी 1/5 भाग है, भाग निकाल लिया। लेकिन वो अब भाग ना पूछकर क्या पूछ रहे हैं? परसेंट पूछ रहे हैं, कितना प्रतिशत है। प्रतिशत बनाना तुमको पता है, अगर किसी भी संख्या को परसेंट बनाना है तो उसमें 100% से गुणा कर दो, क्योंकि 100% से गुणा करने पर उसके मान पर, उसकी वैल्यू पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन संख्या परसेंट में बदल जाती है।
क्योंकि 100% की वैल्यू 1 होती, 1 से गुणा करने पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही हमने इसमें किया तो क्या किया, 5 से 100 को काट दिया, कितना आ गया 20, यानी आंसर हो चुका है कितना 20%। 12 60 का कितना प्रतिशत है, आंसर है 20%, आंसर है 20%। कोई दिक्कत नहीं, सभी के आंसर आ रहे हैं। चलो इस तरीके से ले लो, 25 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है। अब कुछ ये सवाल रखने का केवल इतना ही मतलब है कि कुछ लोग सोचते हैं कि बड़ी संख्या हमेशा नीचे होती है, छोटी संख्या हमेशा ऊपर होती है। गलत है, ये नहीं रखना है। जिसकी बात हो वो ऊपर, जिससे तुलना हो वो नीचे। 25 सेंटीमीटर, देखो बात किसकी हो रही है, 25 सेंटीमीटर कितना प्रतिशत है, 25 सेंटीमीटर की बात हो रही है, लेकिन किससे, किसके कंपेयर में, 4 सेंटीमीटर के कंपेयर में। तो 25 सेंटीमीटर की बात हो रही, तो 25 सेंटीमीटर कितना है और किसका, 4 सेंटीमीटर का, तो 4 नीचे आ गया। अच्छा ये भी एक चीज देखनी है, अगर आप यहां पर एक चीज अगर मिस करते हो तो सवाल तब भी गलत हो जाएगा। क्या, यूनिट। सेंटीमीटर में ये भी यूनिट है, सेंटीमीटर में ये भी यूनिट है, तभी हमने ऐसा किया, नहीं तो पहले यूनिट को हमें सेम करना पड़ता। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यूनिट सेम देखना पड़ता है। सेम थी, सेंटीमीटर सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर का कितना प्रतिशत है, तो 4 से कंपेयर 25 के ऊपर बात कर रहे हैं और परसेंट कह रहे हैं, परसेंट है, तो परसेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 100% से गुणा करते हैं। और 4 से हमने काट दिया, 4 से हमने काटा तो कितना हो गया 25, और 25 हम कितना होता है बेटा 625। आंसर हो जाएगा 625% है। कितना है 625, अब सबका सही है, 625% है। हालांकि कुछ लोगों ने अभी 16%, 8% कुछ कर रहे हैं, लेकिन उनका गलत है। ठीक है, जो चीज सीखनी है वो चीज मेथड पे बात करनी है ना, तुक्के पर बात नहीं करनी है, तुक्के पर बात नहीं करनी है, करना है। अब देखो 12 घंटे, अब यूनिट नहीं सेम है, घंटा है और इधर क्या है, दिन है। हम सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं 12 घंटे 10 दिन का कितना प्रतिशत, हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि यूनिट अलग अलग है। तो अब यूनिट सेम करो भाई, घंटे को दिन में बना लो या दिन को घंटे बना लो। दिन को घंटा बनाना आसान है, क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं बच्चे, तो 10 दिन में कितने घंटे होंगे, तो 10 में 24 से गुणा कर दो, यानी 10 इंटू 24, यानी कि 240 घंटे। दस दिन का मतलब कितना है, 240 घंटे, यानी ये समझो कि यहां पर 240 घंटे लिखे हुए हैं 10 दिन की जगह पर। ठीक है, अब देखो 12 घंटे 240 घंटे का कितना प्रतिशत है, 12 घंटे कितना प्रतिशत है, किसका, 240 घंटों का। तो 12 घंटे की बात कर रहे हैं ना, पूछ किसको रहे हैं, 12 घंटे को पूछ रहे हैं, जिसकी पूछ होती है वो ऊपर। 12 घंटे की बात हो रही है, कितने घंटों से कंपेयर हो रही है, 240 घंटों से कंपैरिजन हो रही है। तो 240 हमने नीचे रख दिया और इनटू कर दिया 100%। और ये 100% क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें बेटा परसेंट बनाना है। देखो यार, इतना बेसिक से मैं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता यार, सीखो सीखो, ये नहीं होना चाहिए। मेन चीज है, मुझे बहुत दुख होता है जब आप जानते हो आपके पास कोई संसाधन भी नहीं है, कुछ नहीं है, उसके बाद भी जब गणित नहीं आती है तो बड़ा कष्ट होता है यार, कैसे नौकरी पाओगे, ये लगता है। और आज के जमाने में यार, तुम्हारे पास अगर पैसा नहीं है तो कोई तुमको पूछने वाला नहीं है, कोई नहीं पूछेगा, रो रो के मर जाओगे, अपनी समस्याएं अपने ही अंदर कुड़ते 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 एक दिन खत्म हो जाओगे, कोई पूछेगा नहीं। तो इसलिए यार डटकर मुकाबला तो करना पड़ेगा, आज नहीं तो कल मेहनत करनी पड़ेगी, कोई शॉर्टकट नहीं है। आजकल सबकी आंखें खुल चुकी हैं और सब अपने लक्ष्य की ओर भाग रहे हैं। अगर आपको ये लग रहा है कि मुझे बैठे बैठे कुछ मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा, ये सच्चाई है, आपको भागना ही पड़ेगा, रियलिटी है ये, आपको भागना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा सब कुछ, नहीं तो ऐसे काम नहीं चलने वाला है। 12 से हमने काट दिया, 12 दूना 24, यानी नीचे आ गया 20, और 20 से भैया हमने क्या कर दिया, 20 से हमने 100 को काटा, 20 पंचे 100, यानी आंसर आ चुका है 5%। 5%। यार इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये सब जो तुम एक दूसरे पर कहते हो कि यार जीन में तुम्हारे मैथ है इसलिए ये हो रहा है, इसलिए तुमको आती है, तुम्हारे पापा को आती थी इसलिए तुमको आती, ये कुछ नहीं है।
तुम बस मेहनत नहीं करना चाहते हो, तो इसलिए ये सारी चीजें बोलते हो। ठीक है, अंगूर ना मिलने पर अंगूर खट्टे होते, नहीं तो अंगूर मीठे थे, आपने तोड़े नहीं सही से। ठीक है, चलो आ जाओ, इसको भी करते हैं, इसको भी करते हैं। चलो फटाक से बताओ जल्दी से। सभी लोग, भाई 500 ग्राम 4 केजी का कितने परसेंट है? 4 केजी का कितने परसेंट है? कौन? 500 ग्राम। यूनिट चेंज नहीं है सर, पहले चेंज कर लो। और हमें पता है कि 1 केजी में, केजी का मतलब जानते हो किलोग्राम होता है, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1000 ग्राम होते हैं, तो बच्चे बच्चे को पता होगा कि 1 किलो में, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, तो 4 किलो में कितने ग्राम होंगे भाई? 4 किलो में सर 4000 ग्राम होंगे। 1 किलो में अगर 1000, तो 4 किलो में बेटा कितने होंगे? 4000 ग्राम होंगे। कोई दिक्कत नहीं, यूनिट सेम हो गई, यहां पे भी ग्राम है, वो भी ग्राम हो गया, वो भी ग्राम हो गया। अब बात आ रही है परसेंट निकालने की, तो 500 ग्राम की बात हो रही। 500 ग्राम कितना परसेंट है? तो 500 ग्राम के बारे में पूछा जा रहा है, तो 500 को ऊपर रखा और 4 किग्रा नहीं रखेंगे, 4000 ग्राम रखेंगे, तो 4000 नीचे हमने रखा और इनटू मार दिया 100%। आंसर आप सभी को पता हो जाएगा। ये प्रैक्टिस करना है, क्योंकि आप सीख चुके हो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, इधर से ये कैंसिल हो गया, 2 से इसको काटा, 2 दूना 4, 2 पंचे 10, और 5 का गुणा जब 5 से करेंगे तो 25/2% आ रहा है। 25/2%, और 25/2% का मतलब है 25 का आधा 12.5, यानी 12.5%। ये आपका आंसर है, 12.5%, 12.5%। ठीक है, बिल्कुल डेली क्लास चलेगी, डेली क्लास चलेगी। बस आप लोगों को एक मेहनत करनी है, हमसे वादा करना है आपको कि कहीं ना कहीं आप जानते हो उन सभी बच्चों को जोड़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाइव रहोगे। नहीं तो वो जो होता है ना यार, जब तक लोग पढ़ने वाले नहीं होते तब तक किसको पढ़ा दिया जाए? आसमान में तो चिल्लाएंगे नहीं। तो कोशिश करिएगा। एक मैं सपोर्ट आपसे चाहता हूं कि अभी बहुत से बच्चों को नहीं पता चली होगी कि मेरी क्लास चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप बताओगे तो बहुत से बच्चों को जानकारी हो जाएगी और वो लाइव क्लास में उपस्थित होंगे, और उपस्थित होंगे तो मैं अच्छे से पढ़ाता रहूंगा आपको। ये बस सपोर्ट चाहता हूं आपसे, ठीक है? और मेहनत में कोई कसर नहीं होगी, ये वादा है आपसे। नई नई चीजें, बेहतरीन चीजें जो कहीं नहीं देखी होंगी आपने, कहीं पूरे YouTube में छान मारोगे ये तरीके नहीं देखे होंगे, वो तरीके मैं पढ़ाता था, पढ़ाऊंगा। ठीक है, जब भी कभी पुराने वीडियो हमारे उठा के देख लेना, ऐसी ऐसी चीजें जो हमने बताई हैं वो कहीं आपको नहीं देखने को मिलेंगी, और बहुत सी चीजें मुझसे कॉपी की गई हैं। ठीक है, और वो सब कुछ मैं दावे के साथ इतना कॉन्फिडेंस होके तभी मैं बोल पाऊंगा जब मुझे खुद पता है कि मैंने इस चीज को बनाया। इस चीज को सॉल्व करने के तरीके बहुत होते हैं, लेकिन अपना तरीका अलग है सॉल्व करने का। ठीक है, और वही मैं सिखाता हूं कि मुझे कुछ नहीं आता था, मैं मैथ सीख गया, तो तुम क्यों नहीं सीख सकते हो? तुम भी सीख जाओगे, सीखना पड़ेगा कुछ। देखो 500 का 20%, 800 का 6.25%। इनके लिए क्या है, अभी तो मैं बेसिक से सिखा रहा हूं, क्योंकि अभी आपको ज्यादा वो चीजें नहीं कि 6.25% को क्या कहते हैं, डायरेक्ट आपको पता होना चाहिए। इसके लिए जब नेक्स्ट क्लास चलेंगे हम थोड़ा सा और सीख जाएंगे। ठीक है, ट्रेनिंग आपको लेना है, ट्रेनिंग की तरीके हम एकदम से नहीं। अब देखो 20% ने परसेंट हटाया, अभी बताया था परसेंट का मतलब होता है बटा 100। परसेंट का मतलब क्या होता है? बटा 100। जो चीजें हमने सिखाई है उसी पर अभी हम करेंगे, क्योंकि सबको सीखना। परसेंट का मतलब होता है क्या? बटा 100। ठीक है, परसेंट का मतलब क्या होता है बेटा? बटा 100। का मतलब या ऑफ का मतलब क्या होता है? तो का की जगह बच्चे क्या होता है, हमेशा याद रखना कि का की जगह इनटू का निशान होता है। क्या होता है बच्चे? इनटू। का मतलब होता है गुड़ा। का मतलब क्या होता है? गुड़ा। यानी का मतलब क्या है? गुड़ा। अब भाई ये जो 2 जीरो आए हैं, या तो कॉमन ले लो या तो यहीं पे काटने की जुगाड़ कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, यानी 5 गुणा 20। परसेंट तो हट गया। 5 गुणा 20 यानी 20 का गुणा 5 से करके बताओ कितना आएगा? 100 आएगा। 20 पंचे 100। एक तरफ का सवाल हो गया, बीच में प्लस लगा हुआ है, प्लस लगा दिया। ठीक है, बीच में क्या लगा दिया? प्लस लगा दिया। ठीक है, आगे 2 जीरो ये है तो 2 जीरो ये हटा दो,
8 का गुणा 625 से करना है। अब वो 625 ही मान के चलो, बाद में 2 अंक बाद दशमलव लगा लेंगे, क्योंकि 6.25 से 8 का गुणा करना है, तो हम यहीं पर करते हैं। 8 का गुणा 5 से किया 8 45 के 0, 8 का गुणा 5 से 8 45 के 0, हासिल लगे 4, 8 दूना 16 और 16 4 20 के 0, हासिल लगे 2, अछंग 48 2 50, इतना आया। लेकिन 2 अंकों के बाद दशमलव लगाया, तो 2 अंकों के बाद भैया दशमलव हम भी लगा देंगे, 2 जीरो के बाद हमने यह दशमलव यहां लगा दिया। देखो कितना आसान, कितना आसान। मैं इसलिए धीरे कर रहा हूं क्योंकि आपको हर एक चीज समझ में आए कि सर कर क्या रहे हैं। गुणा भी कर रहा हूं तब भी हासिल वासिल लेकर बता रहा हूं आपको, ठीक है। अब 100 में 50.00 का मतलब होता है 50, तो 100 में 50 जोड़ दो, आंसर कितना आने वाला है 150, हो गया। बहुत से बच्चों का आ गया होगा। वेरी गुड। तो देखो धीरे धीरे अगर सब कुछ किया जाए तो सब कुछ पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 700 का 14 से 2/7%। अब ये चीज आ गई। अब इसकी वैल्यू हमें तो पता है कि हम सीधा डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/7, लेकिन अभी हमने सिखाया कहां आपको वो चीज। तो आपको क्या करना है, मैं वैसे ही सिखाऊंगा। पहले इसको सॉल्व करना तो आता है 14 7 98, 98 में 2 जोड़ दो 100, और 100/7%, 100/7 और ये परसेंट। और आपको पता है परसेंट की वैल्यू क्या होती है, परसेंट हटाओगे परसेंट की वैल्यू बटा 100 होती है, तो बटे 2 जीरो लगा दिए, 700 हो गई। और ऊपर के 2 जीरो नीचे के 2 जीरो कट गए, 1/7 हो गया। यानी ये जो परसेंट में इतनी बड़ी वैल्यू लिखी हुई थी, इसका मतलब था 1/7। तो इसकी जगह पर हम लोग क्या डायरेक्ट लिख देते हैं, यहां पर सॉल्व करते हैं, तो हमने इसकी जगह 1/7 लिख दिया। ये का लगा है, का मतलब इनटू, ये 700 लिखा है तो 700, ये प्लस लगा है तो प्लस, ये फिर 33 से 1/3, 33 या 99, 100/3, 100/3। परसेंट है ना, परसेंट हटाया तो बटे 100 आएगा, तो 2 जीरो आ गए, 0 से 0 कैंसिल हो गया, तो 1/3 हो गया। यानी इसकी वैल्यू पूरी क्या है, 1/3 है। तो 300 इंटू 300 प्लस के बाद ये 300 लिख लिया, इंटू का मतलब इंटू 1/3। देखो कितना आसान है यार, कितना आसान है। ये 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, ये 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, इधर भी 100 बचा, 100 1 100, इधर भी 100 बचा, 100 1 100। तो 100 और 100 होता कितना है, जोड़कर बताओ, तो आप तुरंत कहोगे सर जी 200 होता है। क्या होता है, 200 होता है। 100 और 100 कितना होता है, 200 होता है। ठीक है, हमने यहां पर ये नहीं रटवाया आपको कि 14 से 2/7% की वैल्यू 1/7 होती है, ये रटवाएंगे, ये करवाएंगे। लेकिन अभी आपको केवल उतना ही सिखाना है जितना में आपको कंफर्ट रहे, कंफर्ट जोन में रहो थोड़ा सा। हाँ सही है सही है सही है, मजा आ रही मजा आ रही है। अभी बिल्कुल कठिन सवाल रख देंगे, गायब हो जाओगे। सीखना है, भागना नहीं है। देखो ये है, अब जैसे हमें पता है ये 6.25 हम सॉल्व भी कर सकते हैं, ठीक है। देखो अच्छा, जैसे अगर आपको कॉमन लेना हो तो कॉमन भी ले सकते हैं, बहुत वो नहीं है, हर चीज को कई तरीकों से किया जा सकता है, ठीक है। देखो ये 2 जीरो है ना, मैं परसेंट, अब देखो हमें पता है कि अगर ये परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो अपने आप कट जाएंगे, ये भी सीख लो। ये परसेंट हटाया तो 2 जीरो अपने आप कट गए। जैसे ये वाला सवाल था, तो परसेंट हटा के आपने जीरो लिख लिया, फिर 2 जीरो काटे, तो हम ये जीरो हम डायरेक्ट अब काटने लगे। परसेंट हटाया 2 जीरो काट दिया, परसेंट हटाया 2 जीरो काट दिया। तो बटे 100 लिख के हम क्यों अपना अब ये सीख रहे हैं, तो इससे आपको थोड़ा सा कुछ तो बढ़ जाएगा। जैसे हमारा परसेंट भी हट गया, 2 जीरो भी हट गए, परसेंट हट गया, 2 जीरो भी हट गए। यानी 25 का 9 लिखा है, 25 इंटू 9 लिखा है, 25 नवैया होता है बेटा 225, 225, और ये प्लस का साइन लगा तो प्लस लगा दो। और 16 का गुणा भैया 625 से करना है, 16 का गुणा 625 से करना है, तो 16 इंटू 625 जान तो कितना होता है, 10,000 होता है। कितना होता है, 10,000। अब ये कहोगे सर जी इतनी जल्दी कैसे निकाल लिया। हमने इतनी जल्दी इसलिए निकाला कि 625 में 625 को जब भी लिखोगे तो क्या होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 55 पंचे 6, 55 पंचे 125 पंचे 625।
और 16 का मतलब क्या होता है? 16 का मतलब होता है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। एक 2 को एक 5 से दोगे 10 बनेगा, एक 10 बन गया। फिर इस 2 को इस 5 को दोगे फिर 10 बन गया। फिर इस 2 को इस 5 को दोगे फिर 10 बन गया। इस 2 को इस 5 को दोगे फिर 10 हो गया। हमने ब्रेक करके तोड़ लिया कि 2 की संख्या 4 है और 5 की संख्या 625 में 4 होती है, तो 4 जीरो मिल जाएंगे। यानी 10,000 में कितने जीरो होते हैं? 4 जीरो होते हैं। लेकिन अब दशमलव भी तो लगाना है, तो 2 अंकों के बाद हमने दशमलव लगा दिया। 16 का गुणा अगर 625 से करो, ये हटा दो। अब ये तो समझ गए ना ये क्या टेक्निक थी, टेक्निक पे ध्यान देना है। तो हमने कहा 16 का गुणा जब 625 से करोगे तो 10,000 आएगा। कितना आएगा? 10,000 आएगा। लेकिन 625 से कहां करना है? 6.25 से करना है, यानी 2 अंकों के बाद दशमलव भी लगाना है, यहां लगा दो। ये 100 है और वो 225 है, और 100 और 225 जुड़ के कितना हो जाएगा? 325 हो जाएगा। कुछ मैजिक की तरीके ये सब चीजें लगेंगी आपको। 325 हो गया, ठीक है। कितना हो गया? 325 हो गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब बताना है आपको, जिनको नहीं आता है कमजोर सिखाए जाएंगे, यहां कमजोर सिखाए जाएंगे, ठीक है। बताओ, जिसको गणित नहीं आती है और सपना है सरकारी नौकरी का, तो वो आएगा हमारे चैनल पे, ठीक है। एक एक छोटी से छोटी चीज आपको बिल्कुल ऐसी तरीके से मैं बताने वाला हूं, जैसे यही समझ लो, परसेंट हटाया 2 जीरो चले गए, परसेंट हटाया 2 जीरो चले गए। 9 का गुणा 25 से, 25 नमया 225, और प्लस 125 का गुणा 8 से। अब 8 में 2 की संख्या 3 होती है, 125 में 5 की संख्या 3 होती है, तो 1000 आ जाएगा। भैया जब 8 का गुणा 125 से करोगे 1000 आएगा। 125 से नहीं कर रहे हैं, 12.5 से कर रहे हैं, तो एक अंक बाद दशमलव लगा दो। ये दशमलव लगा दिया हमने। और 225 और 100 कितना होता है? 325 हो गया। लो, ये भी आंसर हो गया, 325 हो गया, खत्म। 325 हो गया, ठीक है। अब जैसे ये भी आया तो 100 और 225 कितना होता? 325, और ये भी हमने सॉल्व कर लिया, 325 आ रहा है। 14 क्वेश्चन भी कर लिए, ठीक है। और अभी ये ना समझना कि मुझे सब आने लगा है, ये बिल्कुल बेसिक चीजें हैं, ये जरूरी है जानना हम लोगों को। किसी संख्या का 15% 225 है, किसी संख्या का 15% 225 है, तो वह संख्या क्या है? आपको मैं बता दूं, संख्या हमेशा 100% होती है। संख्या हमेशा कितनी होती है? 100%। यह सवाल अपने आप में ही आंसर दे रहा है, बस समझने की बात है। हो गया। किसी संख्या का 15%, तो 15% को ये लोग क्या कह रहे हैं? 15% को कह रहे हैं 225। 15% को अगर ये 225 कह रहे हैं, तो हम यहीं से कहेंगे कि 15% अगर 225 है तो संख्या तो 100% होती है। क्या पूछ रहे हैं? संख्या बताओ, और संख्या कितनी होती है? 100% होती है। तो हम यहां पे 100% बना ले जाए, हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे भाई 100%? 15 से डायरेक्ट काट दो, 15 से डायरेक्ट काट दो। 15 से हमने इधर काटा तो 15 15 हम 225 होता है। इधर 15 आ गया और इधर कितना आ गया? 1% आ गया। लेकिन 1% बराबर 15 है, लेकिन यहां संख्या कितनी होती है? 100%, यानी 100% की वैल्यू बताना है। तो आप क्या करोगे? क्या करोगे? 2 जीरो इधर बढ़ा दोगे 100%, और 2 जीरो इधर बढ़ा दोगे 1500। संख्या है 100%, तो संख्या कितनी है? आंसर 1500 है। आंसर क्या है? 1500 है। संख्या पूछ रहे हैं ना, संख्या 100% होती है। 100% संख्या है, या तो 1 की वैल्यू निकालो, 1 बराबर संख्या है, ठीक है। अगर ये आप ना करते तो आप ऐसे कहते किसी संख्या का 15%, तो आप एक तरीका ये करते कि 15% को ये लोग कितना कह रहे हैं? 15% को कह रहे हैं 225, तो परसेंट हटा दो। कुछ लोग ये करते तो परसेंट हटाते तो 2 जीरो नीचे चले जाते। अब इसको सॉल्व कर लेते बेटा, इसको सॉल्व कर लेते, तब क्या होता? 15 से हम 225 को काटते, 15 15 हम 225, और जो संख्या 100 नीचे वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, 100 ऊपर गुणा होके जाके 100 का गुणा 15 से करते तो 1500 हो जाता, 1500 हो जाता। यानी 1 की वैल्यू कितनी हो जाती? 1500 हो जाती। कुछ लोग संख्या को x मान लेते, संख्या को अगर x मान लेते तो हम कहते x का मतलब होता है गुणा, x का 15% बराबर कितना सवाल में दे रहे हैं? 225 दे रहे हैं।
ठीक है, अब x संख्या अगर माना है तो x की वैल्यू कौन नहीं निकालेगा? परसेंट मतलब बटा 100 होता है, तो बटे 100 कर दिया। ये 15 जो गुड़े में वो नीचे चला जाएगा, इधर आएगा, इधर से हटाओ 15 यहां आ गया, और 100 ऊपर चला जाएगा, इंटू 100 यहां आ गया। यहां से भी 100 हटा दिया, x बचाना, तो x की वैल्यू ये है, 15 से इसको काटा, 15 15 हम 225, 15 का 100 से गुणा कितना हो गया? 1500। तो ये सब चीजें बेसिक हैं, लेकिन करना मुझे इस स्टाइल में है। करना मुझे कैसे है? इस स्टाइल में है। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दोगे। आज मैं काफी क्वेश्चन लाया था लेकिन नहीं हो पाए, ठीक है, क्योंकि राघव सर की क्लास है, राघव सर की क्लास लीजिए। और मैथ की क्लास आपको पता है एप्लीकेशन पर 4 बजे चलती है, जिनको नहीं पता है वो डेली सुन लें। जो एप्लीकेशन चल रहा है उसमें कई बैच चल रहे हैं, आरपीएफ के बैच चल रहे हैं, जो आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं एप्लीकेशन पर आएंगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ, ठीक है। और ये पीडीएफ भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेगी, ऐसे सवाल भी आपको एप्लीकेशन पर मिलेंगे। एप्लीकेशन पर एक टेस्ट सीरीज फ्री की गई है, वो पुलिस की है, बिहार एसएससी की ही टेस्ट सीरीज है, जिसको आप 0 रुपए में पा सकते हो। 0 रुपए में टेस्ट सीरीज पाने के लिए आपको करना क्या है, ये मैं आपको बता दे रहा हूं। आपको लगाना है BP100। जैसे ही आप एक कूपन कोड लगाओगे BP100, पेड टेस्ट सीरीज में जाओगे, एप्लीकेशन डाउनलोड करना, और 20 प्रैक्टिस सेट पड़े हैं जिनको बिल्कुल फ्री कर दिया गया है। BP जैसे ही 100 आप लगाओगे तो आपको वो बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। तो 20 टेस्ट आप दो और उसको देखो कि क्या है हमारी स्थिति, क्या है कैसे कर पा रहा हूं, क्या नहीं कर पा रहा हूं, वो सब करिए। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे। और मैथ को लगाते रहिए, मैथ से डरिए नहीं, क्योंकि मैथ बहुत बड़ा हुआ नहीं है, आराम से कर सकते हो सब कुछ, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय। कमेंट में इस सवाल को बताओ, और क्लास कैसी लगी है वो भी बताओ।